सय्यदिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व शेख अब्दुल कादिर जिलानी व बारिक वसल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। जब दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा जाए तो मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करो। हजरात गिरामी, दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है, अगर रस्मी तौर पर भी पढ़ो फिर भी सवाब मिल जाता है, रिवायती पढ़ो फिर भी सवाब मिल जाता है, लेकिन इखलास और मोहब्बत का इनाम ही कुछ और है। सूफिया फरमाते हैं अगर रस्मी तौर पर दरूद पढ़ो तो सवाब मिल जाएगा, वजीफा है ही ऐसा है, रद्द नहीं किया जाता, कबूल होता है। पूछा गया क्या रस्मी पढ़ने वाला और मोहब्बत से पढ़ने वाला दोनों बराबर है? तो जवाब मिला दोनों बराबर नहीं है। जब कोई रस्मी तौर पर दरूद पढ़ता है तो उसका इनाम फरिश्ते लेकर आते हैं, और जब कोई मोहब्बत से दरूद पढ़ता है तब उसका इनाम कोई फरिश्ता लेकर नहीं आता, तब आमिना के लाल खुद अपने दस्ते रहमत से अता फरमाते हैं। खैरात मांगता हूँ खुदारा अता करे, सरकार अपनी खाके कफे पा अता करे। अब आपके फिराक में रोता नहीं ये दिल, इस जख्म के लिए कोई कांटा अता करे। हसनैन के वसीले से मांगा है नूर ने, सरकार दस्ते खास से टुकड़ा अता करे। मेरे इमाम बोले दरे मुस्तफ़ा की खैरात दस्ते पाके मुस्तफ़ा से चाहिए, तो मचल मचल कर मोहब्बत में दरूदो सलाम पढ़ा करो। क्या आपने दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब जिसे दलाइलुल खैरात शरीफ कहते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत के बाद सबसे ज्यादा जो किताब पढ़ी जाती है वो दलाइलुल खैरात शरीफ है। उस दलाइलुल खैरात शरीफ के अंदर एक हदीस कोट की गई है। आप देखें आकाए कायनात हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अस्मा व सलाता अहले मोहब्बती वारिफहुम। जब कोई मेरा उम्मती मोहब्बत के साथ, तवज्जो चाहता हूं, सुन रहे आप, जब कोई मेरा उम्मती मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ता है तो मैं उसे खुद सुनता हूँ और पढ़ने वाले को पहचानता भी हूँ। पता क्या चला, रस्मी तौर पर अगर कोई पढ़ता है तब फरिश्ते जाकर कहते या रसूल अल्लाह फला आप पर दरूद पढ़ता है, उसका ये नाम है, वो यहाँ का रहने वाला है। फरिश्ता जाकर बताता है। अगर कोई मोहब्बत से पढ़ता है तब किसी फरिश्ते को बताने की जरूरत नहीं, हुजूर फरमाते मैं खुद सुनता हूँ और पढ़ने वाले को पहचानता भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना। अब मेरे इमाम बोले दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, जो लोग कहते हैं नहीं सुनते, यकीनन उनकी नहीं सुनते, सुनते ही मोहब्बत वाले। जो कहते नहीं देखते नहीं पहचानते, यकीनन तुमको नहीं देखते। ये तो हम सुन्नियों का मुकद्दर है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों जहां बानी अता मेरे शेख बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर। दरे मुस्तफा की खैरात चाहिए तो अपना ताल्लुक दरे मुस्तफा से। मसलक अहले सुन्नत वल जमात जिसका सच्चा तर्जुमान मसलक आला हजरत है, और मसलक आला हजरत की तर्जुमानी करने वाली जो अजीम शख्सियत है, उसी शख्सियत को हुजूर ताजुश शरिया का, जो इस मिशन पर कायम हो उसके साथ, जो आलिम इस मिशन पर कायम हो उसकी कुर्बत इख्तियार करे, जो आलिम इस मिशन से मोहब्बत करे उसके साथ उठे बैठे, जो आलिम इस मिशन का मुबल्लिग हो उसकी तकरीर सुने, उसका खिताब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने ताजुश शरिया। हजरात गिरामी वकार, अभी 2 दिन पहले छठी शरीफ गुजरी सरकार गरीब नवाज की, अभी गरीब नवाज की छठी शरीफ गुजरी है, सरकार गरीब नवाज की। मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। नाइबे मुस्तफा गरीब नवाज, दिलबरे मुर्तजा गरीब नवाज, बोले बोले गरीब नवाज। गरीब नवाज कितना प्यारा टाइटल है ना ये, गरीब नवाज। कोई बतलाए क्या जमाने में है कोई दूसरा गरीब नवाज? तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां है नई सुबह शाम या ख्वाजा। जमाना उसको नजर से गिरा नहीं सकता, करम की तुम करो जिस पे नजर गरीब नवाज।
लाखों का मजमा था। किसी ने कहा यहाँ देखे, यहाँ आला हजरत का जिक्र नहीं हो रहा, यहाँ आला हजरत का सलाम नहीं कोई पढ़ पा रहा। मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा जालिम देख बुलंद दरवाजे पर क्या लिखा है। ये जो बुलंद दरवाजे पर शेर दिखता है ना, ख्वाजा हिंद, वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ये तेरे बाप का नहीं है, ये बरेली वाले के दर का शेर है। ये लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। और तू शेर के चक्कर में पड़ा। यहाँ जो करोड़ों की भीड़ दिख रही है ना, ये आला हजरत की ही देन है। आला हजरत ने कहा जिस जमीन के जिन खित्तों पर दुआ कबूल होती है, उन खित्तों में से एक अजीम खित्ता गरीब नवाज का दरबार है। ये रज़ा के कलम की बरकत है कि लाखों हाथ उठाए। अरे क्या कर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत। ये हजरत क्या समझेंगे आला हजरत? ये तो आला हजरत का करम है, हमें गरीब नवाज का पता बताया। मसलक आला हजरत गरीब नवाज की मोहब्बत का जाम पिलाता है, गौसे पाक की उल्फत का पता देता है। हजरत गिरामी वकार आए, जरा देखें, बड़े बड़ों ने बात किया है गरीब नवाज के ताल्लुक। आला हजरत के छोटे भाई उस्ताद जमन पेकरे शेरो सुखन, उस्ताद जमन अलैहि रहमतो व रिजवान, जिनका बड़ा प्यारा नाम है अल्लामा हसन। जब ये कलाम लिख कर लाते थे तो आला हजरत फरमाते थे, मेरे भैया ये फूल कहां कहां से चुन के लाते हो। जिस जमीन पर वो बात करते थे, आप देखें गौस पाक की शान। आला हजरत का मशहूर जमाना कलाम, वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अब औलिया आंखें मलते हैं, औलिया मलते हैं आंखें, औलिया बका बिन बतूर हो, अली बिन हैती हो, सोहेल तस्तरी हो, अबू सईद कैलवी हो, ये बगदाद के उन मशाइख में से हैं जो मुर्दों को जिंदा करते हैं। अली बिन हैती वो बुजुर्ग हैं, अली बिन हैती वो बुजुर्ग हैं जो मुर्दों को जिंदा करते हैं। बका बिन बतूर, इनकी ड्यूटी यह है कि गौसपाक के मदरसे में पानी का छिड़काव करते और झाड़ू लगाते। और गौसे आजम जब चलते तो एक तरफ अली होते, अली बिन हैत, एक तरफ शेख बका होते। ये अपने हाथ जहां गौसे पाक के कदम पड़ते वहां अपने हाथों को रखते। वो आप क्या बोलते हैं हम नहीं जानते। हमारे यहाँ जब बच्चे बकैया चलते, बकैया जब घुटनों और हाथ के बले से चलते, हाँ तो ऐसे पीछे पीछे चलते। सरकार गौसे आजम फरमाते, ऐ बका क्या कर रहे हो, अली क्या कर रहे हो। कहा हुजूर माफ करें, हमें करने दे, हमें करने दे। अल्लाह तक पहुंचने के लिए इतना मजबूत जीना हमारे पास है। एक दिन अली बिन हैती, बगदाद शरीफ से 250 किलोमीटर की दूरी पर हैत का इलाका है, जो बसरा की राहों पर है, इरबिल की सरजमीन पर। मैंने सफर किया उस इलाके में। 250 किलोमीटर की दूरी पर जब अली बिन हैती पहुंचे तो पीछे मुड़कर देखा बगदाद की तरफ। तो लोगों ने कहा कहां देख रहे हो। कहा बगदाद देख रहा हूं, मेरे शेख क्या कर रहे हैं। कहा 250 किलोमीटर है, कितने पहाड़, कितनी इमारतें, कितने दरख्त हैं, क्या आप देख रहे हो वहां तक। कहा तुम देखने की बात करते हो, अल्लाह का फजल है, काली रात में काली चूंटी चीन के काले पहाड़ पर चलती है, मैं बगदाद में खड़े खड़े उसे देख लेता हूं। सुन ले, जुमले को नोट करे, ये गौस पाक का खादिम बोल रहा। काली चूंटी, काली चूंटी काली रात में चीन के काले पहाड़ पर चलती है, मैं अली बिन हैती रात को खड़े खड़े उसके कदमों को, उसके पैरों को गिन लेता हूं। होगा, इतनी रोशनी ये बंदा लाया कहां से। लोगों ने कहा अली इतना दूर तक देखते कैसे हो। कहा गौस पाक के कदमों पर आंखें मलने की बरकत है, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने आला हजरत। मजरे चिश्त बुखारा व इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, किस गुलसिता को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिला में फैज ना आया तेरा, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा,
इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और तुझसे डर डर से सच से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है। आओ चलो मुजाहिद मिल्लत के दरबार। बड़ा एहसान है सरकार मुजाहिद मिल्लत का। हम इलाहाबाद वाले, बड़ा एहसान है। इलाहाबाद की जमीन, अजीम जमीन, जिसको सरकार मुजाहिद मिल्लत ने सानिए बगदाद का, शेखुल आलम, मजहर गौसे आजम, अताए गौसे आजम, शान गौसे आजम, नूर निगाह गौसे आजम, खलीफा गौसे आजम, औलादे सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी, सैयदना सरकार मुनव्वर अली शाह कादरी बगदादी सुम्मा इलाहाबादी। बगदाद शरीफ से आया, 22 साल गौसे पाक को वजू कराया, 22 साल गौसे पाक को वजू कराया। सरकार मुजाहिद मिल्लत उस दर के असीर, ऐसे असीर हुए कि खुद ना असीर हुए, पूरे शहर के लोगों को असीर बना दिया। इलाहाबाद के हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं सरकार मुनव्वर अली शाह के बारे में हम जानते तो थे, लेकिन उतना नहीं जानते थे जितना सरकार मुजाहिद मिल्लत की वजह से जानते थे। गौसे पाक का खादिम आराम फरमाओ, गौसे पाक ने एक निगाह में चोरों को वली बनाया है, जिसे 22 साल फजर में देखा हो, जोहर में देखा हो, असर में देखा हो, मगरिब में देखा हो, इशा में। इसी पर बस रही 650 बरस की जिंदगी तक, 707 साल की आपकी उम्र मुबारक। ये रिवायत जो मैं बयान कर रहा हूं, ये रिवायत सरकार मुजाहिद मिल्लत की बयान की हुई। 707 साल, 57 साल की उम्र हुई तो शेख से पूछा, कहा हुजूर आबे हयात क्या है? 28 वर्ष की उम्र में मुरीद हुई है गौस पाक से, जुनैद बगदादी के परपोते हैं। 22 साल वजू कराया, फिर कहा हुजूर आबे हयात क्या है? जिसे जनाबे खिज्र पीकर मस्त हो गए और हयात अब्दी के मालिक बन गए। तो गौसे पाक फरमाते हैं, शेख मुनव्वर मेरे वजू का बचा हुआ पानी, एक रिवायत ये है, एक रिवायत है वजू कराते जाते और जो पानी गिरता, गौसे पाक ने कहा इसी को पीता जा, ये आबे हयात है। हाथ का धोवन, पैर का धोवन, चेहरे का धोवन शेख मुनव्वर के हाथ में आता, वो पीते जाते पीते जाते। गौस पाक ने कहा सुन, 57 बरस उम्र है और मेरे हाथ और पैर का धोवन तूने पिया है, ये 650 बरस का आबे हयात है। 650 बरस। अभी उर्स गुजरात 246वां दौर टच कर रहा है गौस पाक का। जिंदगी उम्र आपकी गौसे आजम के दौर की, आपकी आंखों ने गौसे पाक को देखा। शेख मुनव्वर जब उसे पीकर चले, जब उसे पीकर चले और उसके सदियों के बाद जब आला हजरत इलाहाबाद की सरजमीन पर आए तो इलाहाबाद की जमीन पर देखा एक शेख लेटा है जिसकी 707 बरस उम्र हुई। जब तहकीक किया तो कहा यह गौस पाक के हाथ का धोवन पिया है तो हयात अब्दी का मालिक बना है। तो आला हजरत की निगाह फौरन मदीने पाक की तरफ गई। कहा लोगों यहीं तक ना रहना, जब गौसे पाक के हाथ के धोवन का ये आलम है तो सेहन को आगे ले जाओ। हमने कहा हुजूर आप बताना क्या चाहते हैं? जवाब दिया जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, हबीबे खुदा कॉन्फ्रेंस। सरकारे मुजाहिद मिल्लत, सरकारे मुजाहिद मिल्लत ने हमें कादरी बनाया, हमें मुनव्वरी बनाया, हमें रज़वी बनाया है, हमें आशिक बनाया, हमें बुजुर्गों की मोहब्बत का पता दिया है। तो आइए उस दर पे चले, सरकारे ताजुश शरिया के दामने करम को पकड़े और शान से कहें तुझसे दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। तवज्जो चाहता हूं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मैं बात ये करना चाहता हूं, जिस गौस पाक के दरबार में शेख बकाश, शेख अली, शेख सुहेल तस्तरी जैसे लोग, अबू सईद कैलवी जैसे लोग उनके कदमों में पल के मलते हों, तो बताइए क्या उनके सामने कोई बैठने की जसारत कर सकता है? जब गौस पाक का तख्त लगा हो, सरकार गरीब नवाज की शान बहुतों ने बयान किया, लेकिन सलाम खानदाने रजा पर जो मकाम ये बता रहे वो कहीं और न मिले।
जो मकाम ये बता रहे, कहते ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। साबिर भाई बड़ा अच्छा माइक है आपका, अल्लाह सलामत रखे आप। हाँ, फिर कहते हैं कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर। गौसे पाक का तख्त हो तो किसकी कुर्सी लगे वहां? जहां पलके बिछी हो औलिया की। इमाम बोले जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। जो गुजर चुके जो हैं जो होंगे, तो वहां कौन कुर्सी किसके लिए लगेगी? गौस पाक का तख्त हो जब कदमों में पलके हैं, तो तख्त के सामने भी पलके ही बिछी होगी, कोई कुर्सी पर नहीं बैठेगा। इब्ने जौजी जैसा शख्स बहुत बड़े जुब्बे पहन कर आए थे, चार लोग दामन इधर पकड़े थे, चार लोग इधर पकड़े थे। इब्ने जौजी कहते थे इल्म की जितनी राहें हैं मैं सारी सड़कों पर दौड़ चुका हूं, कोई मेरा हम पल्ला नहीं। गौसे पाक के एक मुरीद शेख अबुल अब्बास ने कहा बड़ी बड़ी फेंकते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, कभी इमाम बुखारी पर तनकीद करते हो, कभी इमाम मुस्लिम के जरह तादील पर एतराज करते हो, कभी मेरे शेख की तकरीर सुनो। कहा हाँ सुना है, बगदाद में एक नौजवान आया है, वो बातें करता है तो रूहें प्रवास करती है। कहा सुने हो, आकर देख जाओ। 70 लोग इंतकाल कर जाते। एक मजलिस में मुल्ला अली कारी कहते हैं हफ्ते में 3 तकरीर फरमाते गौस पाक। मैंने वो जगह देखा है जहां गौस पाक का मिंबर लगता, जहां आप खड़े होते, जहां से खिताब फरमाते, सामने 70,000 सामीन होते, 400 से लेकर 4000 तक लोग एक महफिल में अल्लाह के वली बन जाते। जुमा को खिताब होता, इतवार को खिताब होता, मंगल के शाम को खिताब होता। 70 लोगों की रूहें प्रवास करती, नसरानी यहूदी तोबा करते। गौसे पाक हवा में उड़ उड़ कर बातें करते, आसमानी लश्कर को बुलाकर खिताब सुनाते। जनाबे खिज्र को आवाज दिया, किस या बनी इसराइल, ठहर जा ठहर जा, मुझ मोहम्मदी का कलाम सुनता जा। जनाबे खिज्र आ गए। मुरीदीन ने कहा हुजूर आपकी कुर्सी हवा में उड़ी, फिर आप नीचे आ गए, फिर तकरीर शुरू कर दिए, बात क्या है? कहा हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम जा रहे थे, मैंने कहा सुनते जाइए मेरा खिताब। कहा वो आए थे? कहा हाँ आए थे। कहा क्या कहा? कहा मुझसे आकर कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी शायद आप मुझे पहचानते नहीं। तो उसे पाक कहते खूब पहचानता हूँ, आप जनाबे खिज्र हैं। तो कहा आप मुझे सुनाओगे? कहा हाँ मैं आपको सुनाऊंगा। कहा मुझे, मैं खिज्र हूँ खिज्र? कहा खूब जानता हूँ। कहा मेरा जिक्र कुरान मुकद्दस के सूरे कहफ में मौजूद है, आप कुरान के आलिम हैं। कहा इसीलिए तो कुरान का एक बाप मैं सुनाना चाहता हूं। कहा मेरा जिक्र कुरान में है। तो उसे पाक कहते वो कुरान का इल्म मेरे सीने में है, मैं इल्म मुस्तफा इल्म अली का वारिस हूं। सुने मुझसे आप, मैं इल्म मुस्तफा का वारिस हूं। उलूमे दुनिया के असरार मुझ पर खोल दिए जाते हैं, मुझ पर राज का इल्म जाहिर होता है। सुने मुझसे आप, सुने मुझसे। कहा अरे मुझे देखकर तो एक जलीलुल कदर पैगंबर, जो सूरे काफ में वाकया मौजूद है, हमारे उलमा पढ़ते रहते हैं, वो बच्चे का कत्ल करना, उस कश्ती को तोड़ना, उस गिरती दीवार को संभालना, बार बार मूसा अलैहिस्सलाम का बेसब्री का इजहार करना, और जनाबे खिज्र का बार बार उस पर अटैक करना। इन्नका लन तस्ततिया मैं सबरा, मैंने कहा ना सब्र ना कर पाओगे, मैंने कहा ना सब्र। कहा मुझे देखकर एक जलीलुल कदर पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरतज़दा थे। अब गौस पाक के जुमला सुने बड़े पीर क्या सरकार गौसे आदम फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को हम सलाम करते हैं, लेकिन वो बनी इसराइल के नबी हैं, आपका भी एहतराम करते हैं। आप जनाबे खिज्र हैं, लेकिन सुने वो बनी इसराइल के नबी थे, जो आपको देखकर हैरतज़दा थे। मैं इसराइली नहीं, मैं मुहम्मदी हूं, मुहम्मदी। आप मेरी तकरीर सुने, मुझे सुनकर हैरतज़दा आप। लाजवाब लाजवाब। हजरत का कलम गया इस तारीख की तरफ, झूम कर बरेली के इमाम बोल पड़े, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा थे। जिंदाबाद। जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। लाजवाब लाजवाब। वाज़े अशहद की गुलामी से आंखें फिरती, देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा। अल अमा कहर है, ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। हजरात इकराम वकार, जो इतनी बड़ी जात हो, इतनी बड़ी शख्सियत हो, इतना बड़ा मकाम जिसका,
तो कौन कुर्सी पर बैठे उनके सामने? लेकिन आला हजरत कहते हैं, मैंने कहा मजरे चिश्त बुखारा व इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। छोटे भाई ने कहा, बड़े भैया आला हजरत से आप कहें तो इस शेर का मफहूम वाजे कर दूं। कहा वाजे करें, वाजे करें। कहा कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर, जहां खिज्र हैरत ज़दा हो वहां कुर्सी किसकी लग रही भाई? कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर। हिंदुस्तान में रहने वालों मुबारक हो, गरीब नवाज के मुल्क में रहते हो। कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर, या गरीब नवाज कितना ऊंचा किया अल्लाह ने पाया। जिंदाबाद जिंदाबाद लाजवाब। कितना ऊंचा किया, जिनका पाया इतना ऊंचा हो, जिस कुर्सी की शान इतनी बुलंद हो, जिस तख्त का वकार इतना आला हो। हमको उस कुर्सी और उस तख्त का मकाम कोई बताने वाला नहीं था। अगर कोई बताया है तो जिसने हर दिल में लगाई इश्क अहमद की लगन, वो इमाम आशिका अहमद रज़ा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों लाजवाब हक। मसलके रज़ा पर मजबूती से कायम रहे, हबीबे खुदा का नजारा करो, दिलो जान उन पर निसारा करो। अब आ जाइए, मैं तवज्जो चाहता हूं। ज़हन हाजिर है आपका? हाजिर है? तड़प कर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहता हूं मैं। कुरान शरीफ की सूरे मुल्क की मैंने आयत करीमा की तिलावत की। सूरे मुल्क, अगर इसके फजाइल बयान करें तो बात काफी लंबी होगी। इतना जान लें, सूरे मुल्क 30 आयतों पर मुश्तमिल। मेरे आका इरशाद फरमाते, जो शख्स सूरे मुल्क की तिलावत करता है कब्र के अजाब से महफूज है। रात की तारीकी जब सन्नाटा छाए तो कब्र की रात को याद करके सूरे मुल्क की तिलावत किया करो। 2.5 सफ़हात पर फैली हुई एक सूरत है जो इंसान के लिए शफी है, कब्र में गमखार के लिए मदद, गमजदा के लिए मददगार। इसकी पहली आयत, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बरकत वाली है वो जात जिसके दस्ते कुदरत में पूरी कायनात की बादशाहत है। वो कौन है? वो अल्लाह की जात। वो कौन है? पूरी कायनात की बादशाहत। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, महबूब कहो तमाम मुल्कों का बादशाह हमारा परवरदिगार है। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। उसी की बादशाहत, उसी का गलबा, उसी की सल्तनत, उसी की हुकूमत है। वक्ती तौर पर जमाने का निजाम बदलता है, लेकिन इख्तियार में कायनात अल्लाह की। फरमाया बेयदिहिल मुल्क, इसी पर बात करना है मुझे। अल्लाह के दस्ते कुदरत, वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शे पर कादिर है। अब जाहिर सी बात है, पूरी कायनात की बादशाहत जब अल्लाह के हाथ में है तो अब एक तबीयत चाहती ना कि वो हाथ है कैसा, हम देखना चाहते हैं, उसको हम छूना चाहते हैं, उसे हम बोसा देना चाहते हैं, उसकी दस्तबोसी करना चाहते हैं, उस हाथ पर बैत करना चाहते हैं। जब हमने ये कहा तो आवाज आई, मेरे बंदो तुम मुझे देख नहीं सकते, मैं हाथ से पाक हूं, मैं जिस्म से पाक हूं, जिस्मानियत से पाक हूं, तुम मेरे हाथ को छू नहीं सकते, बैत नहीं कर सकते। हमने कहा मौला फिर हम कैसे करें? आवाज आई, अगर मेरे हाथ पर बैत करना ही चाहते हो तो इन्नल्लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। आओ हुदैबिया के मकाम पर जब सहाबा हुजूर के हाथ में अपना हाथ दे रहे हैं तो अल्लाह कह रहा है, जो लोग मेरे महबूब के हाथ में अपना हाथ दे रहे हैं वो अल्लाह के हाथ में अपना हाथ दे रहे हैं। हुजूर के हाथ पर खुदा का हाथ है और सहाबा का हाथ हुजूर के हाथों में है। बस तवज्जो चाहता हूं, इसी बात को ज़हननशीं रखना है। हमारा हाथ कहीं और न जाने पाए, हमें ऐसे शख्स के हाथ में हमारा हाथ जाए कि जो डायरेक्टर है मुस्तफा, क्योंकि ये वो हाथ है। अब जाहिर सी बात है, देखने में हुजूर का हाथ दिख रहा है, हुजूर का हाथ देखने में दिख रहा है, तो कहा अल्लाह जिसे अपना हाथ कह रहा है, ये तो आम हाथ है, ये तो अहले मोहब्बत ने उस दस्ते पाक की बरकतों को महसूस किया। किसी के सर पर रखा तो सीने में ठंडक महसूस किया, बर्फ जैसी ठंडक, कस्तूरी जैसी खुशबू, ये तो अहले मोहब्बत ने। लेकिन कुफार ने देखा तो कहा ये तो आम हाथ है जिसे अल्लाह अपना हाथ कह रहा है, अपना हाथ अल्लाह कह रहा है। तो रब ने कहा ये हुदैबिया था, अब उससे पहले बद्र के मकाम पर आ जाओ। 313 सहाबा हैं, 700 से लेकर 800 तक कुफार और मुशरिकीन है, जंग हो रही है, एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। अगर भीड़ में
अगर गुत्थम गुत्थी हो तो एक कंकरी लेकर एक आदमी को मारो तो निशाना लगाया जा सकता है, लेकिन अगर रेत उठाकर एक भीड़ में फेंक दो तो फिर एक आदमी को निशाना नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो मिट्टी, वो कंकरी छटकेगी, वो किसी को भी छू सकती है, किसी को भी लग सकती है। जब 313 और 700 एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, तो जब हुजूर ने कंकरी उठाया और कंकरी उठा करके जब मजमे की तरफ, भीड़ की तरफ फेंका, तो सवाल ये उठता है, इन कंकरियों को ये इल्म कैसे हो गया कि इसमें मोमिन कौन है, काफिर कौन है, मुनाफिक कौन है, अबू जहल कौन है, अली कौन है, अबू बकर कौन है? क्योंकि हुजूर ने काफिरों की तरफ फेंका था, लेकिन काफिरों के साथ मुसलमान भी तो वहां जमा थे। इन कंकरियों ने पहचान कैसे लिया? इन कंकरियों, आज लोग इस बात पर लड़ते हैं, दोस्त पाक कितना जानते हैं, गरीब नवाज कितना जानते हैं, आला हजरत कितना जानते हैं, मुजाहिद मिल्लत कितना जानते हैं, ताजुश शरिया कितना जानते हैं। ऐ जालिमों, जब हुजूर के हाथ को छू कर कंकरियां चले तो उन कंकरियों को भी इतना इल्म हो जाता है कि काफिर कौन है, मुनाफिक कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है। आज जब हुजूर के हाथ को छूकर ये कंकरियां चल रही हैं, तो कुरान कह रहा है, महबूब के हाथ को देखकर अपना अपनी तरह हाथ कहने वालों, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। जब महबूब ने मारा तो महबूब ने नहीं बल्कि अल्लाह ने मारा। हाथ मुस्तफा का है, मार खुदा की लाजवाब लाजवाब जिंदाबाद। जिसको बारे तो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। तवज्जो चाहता हूं, हम दरे मुस्तफा की बीच चाहते, दस्ते पाके मुस्तफा बियदिहिल मुल्क, जिस हाथ में कायनात की बादशाहत है, अल्लाह हाथ से पाक है, लेकिन अल्लाह की शान वो बयान कर रहा है। और अल्लाह अपने हबीब के दस्ते मुबारक को अपना हाथ कह रहा है, अपना हाथ। अब उस हाथ की शान देख ले। हजरत अबू हुरैरा हदीस के रावी है, वो कहते हैं मस्जिद नबवी शरीफ है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाया। नमाज पढ़ाने के बाद मेरे सरकार ने अपने दस्ते रहमत को आसमान की तरफ उठाया, उठाकर थोड़ी देर बाद नीचे किया। जब नीचे किया तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने अपने दस्ते रहमत को आसमान की तरफ उठाया था और उठाकर फिर नीचे किया, बात क्या है? मेरे आका फरमाते, मैंने जन्नत देखा, जन्नत में अंगूर के खूशों को लटकते हुए देखा, मेरा जी चाहा मैं इसे तोड़ लूं, मैंने उसे तोड़ना चाहा तो अल्लाह की मर्जी न थी, अगर मैं उसे तोड़ लाता तो तुम कयामत तक खाते रहते, कभी वो खत्म ना होता। हदीस मुकम्मल हो गई, लेकिन मैं इस पर तफसीरा करना चाहता हूँ। आला हजरत का मसलक हमें पैगाम देता है, हम जहां भी हैं हुजूर की निगाह में हैं, हम जहां भी हैं हुजूर के करम के साए में हैं, हम जहां भी हैं हुजूर की तवज्जो के साए में हैं, हम जहां भी हैं हुजूर के फैज़ इनायत के साए में हैं। हमें जो भीख मिलती है वो दरे मुस्तफा की मिलती है, हमें जो खैरात मिलती है दयारे महबूब की मिलती है। फकीरों ने कहा, मौलाना मदीना बहुत दूर है, 7 समंदर पार है, हुजूर कैसे देखते हैं, हजारों पहाड़ियां हजारों वादियां हैं, कैसे सुनते हैं? हमने कहा, ये ख्याल तो कोई बेईमान ला सकता है, ईमान वालों का ख्याल तो कुरान और हदीस जब पढ़ते हैं तो ईमान निखरता जाता है। क्या तुमने नहीं देखा, हुजूर मस्जिद नबवी में खड़े हैं, आका ने दस्ते पाक को उठा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, जन्नत कहाँ पर है? जवाब दिया जाएगा, हदीस में है, जन्नत 7 आसमान के ऊपर अर्शे आजम के नीचे है। पहले आसमान से लेकर दूसरे आसमान की मसाफत, जमीन से लेकर पहले आसमान की मसाफत और जमीन से लेकर 7 आसमान की मसाफत, 7 आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा के बाद हजारों हिजाबात है, फिर अर्श है, फिर उसी अर्श के नीचे जन्नत है। जमीन से पहले आसमान की दूरी 500 बरस की राह, 7 आसमान सबकी दूरी 500 बरस की राह, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर हजारों हिजाबात, हर हिजाब की दूरी 500 बरस की राह है। आला हजरत ने कसीदे मेराज में इस सफर का तस्करा किया है, इन दूरियों की बात की है। बरकत के लिए रजब का महीना है, कसीदे मेराज के चंद शेर में पढ़ देता हूँ। इमाम बोले, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। कहते हैं आला हजरत,
खिरक से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, या तो खुद पड़े हैं जेहद को लाले। किसे क्या बताएं किधर गए थे, सुरागे ऐनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था। न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले थे। कमाने इनका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। जिंदाबाद। आला हजरत कहते हैं हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब खड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। यही समा था कि पे के रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत, तुम्हारे खातिर कुशादा है वो कलीम पर जो बंद रास्ते थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बरकत के लिए और सुन ले तो शेर कहते इमाम को, हर शेर अपने अंदर एक तारीख रखता है। हमारे उस मफहूम को अपने ज़हन में उजागर करके नूर से मामूर हो रहे, उसकी बरकतें आप हासिल करें। कहते गुबार बनकर निसार जाऊं, कहां अब उस रहे गुजर को पाऊं। हमारे दिल हूरियों की आंखें फरिश्तों के पर जहां बिछे थे, वही तो अब तक छलक रहा है, उन्हीं का जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मेराजे मुस्तफा, सफरे मुस्तफा, मेराजे मुस्तफा, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत। नारे तकबीर, हबीबे खुदा कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, शायरे आलम इस्लाम, औलादे अली सैयद अब्दुल वसी साहब किबला। नारे हैदरी। महफिल तो पुरनूर थी, नूरुन अला नूर हो गई। बहार कोई पर बहार आ गई। वीडियो कैमरा अगर छुपे छुपाए लगाया है वो बंद कर दे, है ना, बराए मेहरबानी। हाँ, वीडियोग्राफी ना करें, आप बिल्कुल लाइव देखें, लाइव देखें। हाँ, बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिक्र मुस्तफ़ा में आले नबी की आमद, जिक्र रजा में आशिके रजा की आमद। बेशक। बुलबुले बागे मदीना, बुलबुले बागे रजा, औलादे इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा सरकार क़यास मिल्लत, अताए हुजूर गुलजार मिल्लत, बाजुए सरकार गुलजार मिल्लत, आशिके सरकार ताजु शरिया, लाइक सद एहतराम मोहतरमुल मकाम आली जनाब हज़रत हाफिज़ व कारी सैयद अब्दुल वसी मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया की आमद हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हज़रत की पाकीज़ा भीनी भीनी आवाज़ों में नाते रसूल मनाक़िब पाक सुन करके हम लोग इश्क़ रसूल इश्क़ गौसे आज़म से माला माल अदब के साथ बैठे। दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से बड़े बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिही व असहाबिही व शेख अब्दुल कादिर जिलानी व बारिक वसल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिल्लाह। तो इमाम कहते गुबार बनकर निसार जाऊं, कहां अब उस रह गुजर को पाऊं। हमारे दिल हूरियों की आंखें फरिश्तों के पर जहां बिछे थे, वही तो अब तक छलक रहा है, उन्हीं का जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। जन्नत अर्श के नीचे। एक बुजुर्ग है हजरत इमाम अबुल हसन रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, ये इमाम अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से, ये बगदाद शरीफ के मशाइख में से, रूहानी तौर पर आसमानों की तरफ प्रवास करते हैं, रूहानी तौर पर, और तकरीबन 6000 अर्श अबूर कर जाते हैं।
अर्श एक नहीं, अर्श हजारों है, अर्श करोड़ों है। जब 6000 हजारों अर्श कबूर कर गए, तब आवाज आई, अबुल हसन कहाँ आने का इरादा है, क्या चाहे? कहा, मौला उस अर्श के तलाश में निकला हूं, मेराज की रात तेरे महबूब का कदम जिस अर्श पे आया है। आवाज आई, जहां से आए हो वापस पलट जाओ। अगर मैं तुम्हें करोड़ों साल जिंदगी अता करूं तो वहां आना तो दूर की बात, मेराज की रात मेरे महबूब का कदम जहां आया है वहां तुम्हारा ख्याल भी नहीं आ सकता। महबूब का कदम वहां है जहां किसी का गुमान नहीं पहुंच सकता। इमाम बोले, ज़हे इज्जतो ए तलाए मोहम्मद कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। अब बताएं, जिनके कदम इतने ऊपर हो, वहां जिसका गुमान किसी का ना जा सके, उनकी नजर हमारे दिल के फर्श पर। कहते सरे अर्श पर है तेरी गुजर, गुजर वहां जहां हमारा ख्याल ना हो, नजर वहां जहां हमारा दिल हो। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं। अब इतनी बुलंदी, अब हुजूर मदीने में है, नमाज पढ़ा चुके, हाथ उसे सा खुला, नमाज पढ़ा चुके, हाथ उठा दिया। अभी हम खड़े हो जाए इस तख्त के ऊपर, हाथ उठाए तो बड़ी मुश्किल से पिंडाल तक पहुंचेगा। हाथ तो पिंडाल तक पहुंचेगा, लेकिन पिंडाल हटा दो, निगाह उठा दे तो निगाह आसमान तक पहुंचेगी। इस ज़ाब्ते को दिमाग में रखें। हम भीख हुजूर की खाते हैं, हर वक्त नजरे मुस्तफा के साए में रहे, इसलिए बहुत आवारगी में जिंदगी ना गुजारी जाए, बहुत लापर। हम किसी के नजर में ऐसे वैसे की नजर में नहीं है। एक कैमरा हमें न जाने कितने गुनाहों से रोक देता है, जो कि एक फानी है। अरे हम तो उस महबूब की नजर में हैं जो कब्र में नजर आने वाले हैं। इसलिए बंद करें झूठ को, गीबत को, फरेब को, फराड को, रिश्वत को, सूद को, बियाज को, शराब को, शबाब को, कबाब को, हराम को, जिना को, बदकारी को, मक्कारी को, मुनाफिकत को, सुलह कुल्लियत को। आओ ईमान के साए में, रूहानियत के साए में, तकवा के साए में आओ, इखलाक की रोशनी लो, आओ दरे मुस्तफा पर आओ। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। हम किसी के नजर और जिसकी नजर में है उसी के दर की भीख खाते हैं। हम दरे मुस्तफा की खाते हैं। बदअकीदों ने कहा मौलाना मदीना बहुत दूर है, उनके हाथ की भीख कैसे खाते हो? हमने कहा जालिम, हमने अकीदा किसी जेल किसी थाने में बैठकर नहीं बनाया है, बरेली की जमीन पर इश्क के माहौल में बैठ करके हमने अकीदा लाजवाब को चूम कर हमने अकीदा लिया है। इश्क की वादी में खोकर वादी इश्क का के समंदर का पानी पीकर हमने अकीदा लिया है। इमाम ने कहा जालिमों, बदअकीदों के मुंह पर तमाचा मारते हुए और खुश अकीदों को अकीदगी और मोहब्बत का लिबास पहनाकर इमाम ने कहा कि लोगों हम किसी के नजर में हैं, नजर में। कहा कैसे मदीना दूर है? कहा हमारा हाथ जब पिंडाल तक जाए उससे आगे नहीं जा सकता। तब निगाह का ये आलम है कि निगाह आसमान तक जाती है। जिस नबी का हाथ ही जन्नत तक चला गया हो, तो चाहता हूं का हाथ ही जन्नत तक चला गया हो तो उसकी निगाह कहां तक होगी, इसका अंदाजा कौन कर सकता है? और दूसरी बात ये, हिंदुस्तान से मुंबई एयरपोर्ट से जिद्दा एयरपोर्ट की दूरी 4000 किलोमीटर, लखनऊ एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट की दूरी 6000 किलोमीटर, और मदीना पाक से जो जन्नत की दूरी है ये हजारों किलोमीटर की राह, हजारों जिसका कोई शुमार नहीं है। अरे जिस नबी का हाथ मदीना की जमीन से जन्नत तक जा सकता है, उस नबी का हाथ गुंबदे खजरा के छांव से गुलामों के घर भी आ सकता है, उनके कारोबार में भी आ सकता है, उनकी झोली में भी। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजु शरिया, हबीबे खुदा कॉन्फ्रेंस,
सर जमीने जोबरा महल्ला। इमाम बोले कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे शेख हुजूर ताजु शरिया बोले जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे चाहे आता। और इसी पर बस नहीं, तवज्जो चाहिए। ये दुनिया दर दर की भीख, दर दर मांगने वाला, दर दर मांगने वाला जलील हो जाता है, दरे मुस्तफा पर मांगने वाला जमाने का ताजदार। दर दर झुका जलील हो गया, दरे खुदा दरे मुस्तफा पर झुका ताजदार बन गया। दौलत वालों के पीछे लोग बहुत भागते हैं, दौलत वालों के पीछे। अरे दौलत वालों के पीछे भाग रहे हैं, जिसने दौलत दिया है उनके पीछे क्यों नहीं भाग? जरा अपनी सोच के बदले, फिक्र को बदले। आओ चले, जिसे एक बार दिया नस्लों तलक, सदियों तलक नस्लें खाती रही, बरकत खत्म ना हुई। एक रिवायत देख ले, सैयद साहब की बला है, सैयद साहब के कदमों को चूम के मैं इस रिवायत को पेश करम करम की बात, आपके नाना जान की बात, ये दुआ पढ़ो, तवज्जो चाहता हूं। आप देखें गज़वे तबूक का मौका था, साहबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला भूख की शिद्दत है, आकाए का, जो कि वो वक्त ऐसा था कि हालात इजाजत नहीं देते थे, क्योंकि बड़े मुश्किल से बहुत कम माल इकट्ठा हुआ, एक तारीख है इसकी। लेकिन सरकार ने अबू हुरैरा को बुलाया, कहा अबू हुरैरा क्या बात है? तो देखा कि भूख का एहसास है, तो एक टाट का वो झोला लिए थे, टाट है ना, टाट कमर में बांधते थे, टाट का झोला लेकर के कमर में बांधते थे। हुजूर ने करीब बुलाया, रिवायत है 19 या 20 या 21 खजूरें हुजूर ने उठाया, उठाकर उनकी झोली में डाल दिया और डाल के फरमाया ले जाओ, इसे खाओ खिलाओ। सवाल उठता है भाई, उसको खाना भी है खिलाना भी है। अभी मैं आपको 20 रुपया दूं, कहूं ले जाओ खाओ खिलाओ, तो आप कहोगे यार क्या बेवकूफी है ये, एक चाय का पैसा दे रहे हो, कह रहे हो खाओ खिलाओ। एक आदमी भूखे आदमी का पेट ना भरे। 7 खजूरे अगर 3 आदमी मिलकर खाएं तो 21 है, 3 दिन एक आदमी खाए तो खत्म हो जाए, 3 खाओ तो 7 दिन में खत्म हो जाए। लेकिन मेरे दोस्तों आप देखें, दरे मुस्तफा पर अक्ल का इस्तेमाल नहीं। आशिक बनो, आशिक बनो, आशिक बनो। वो मुनाफिक होते हैं, वो बदअकीदे बदमज़हब होते हैं जहां दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दरे मुस्तफा पर जिनकी अक्लें भी असीर हो जाए, उसे अबू हुरैरा कहते हैं, सलमान कहते हैं, बिलाल कहते हैं, अम्मार कहते हैं, अबू बकर कहते हैं, उस्मान कहते हैं, अली कहते हैं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने सहाबा से ईमान लिया, हमने सहाबा से ईमान सीखा। हुजूर ने फरमा दिया तो फरमा दिया, डट जाओ उस पर, आंख बंद करके। बात समझ में नहीं आती, आएगी कैसे? हुजूर की बातें ओने बोने के समझ में आएगी। बस ईमान लाओ, ईमान लाओ, ईमान लाओ। यही तो कहा था उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा के आंख में आंसू थे। मेरे हुजूर ने फरमाया खदीजा क्यों रोती हो? कहा का बेटे कासिम की याद आ गई। कहा देखना चाहती हो? मेरा बेटा जन्नत में है। कहा या रसूल अल्लाह अब तो नहीं देखना चाहिए। कहा क्यों? कहा आपने जन्नत फरमा दिया, अगर अब देख कर मानूंगी तो ये होगा खदीजा देखती है तब मानती है, लेकिन मेरे आका हमने आपको माना है तो अपने देखने से ज्यादा आपका कहना माना है। हमारी आंखें धोखा खा सकती है, आपकी जबान पर तो खुदा बोलता है, वहां धोखा है। वो जबान जिसको सब कुल की कुल उसकी नाफिज हुकूमत पे लागू, जिंदाबाद। वो कहे जिसकी हर बात चश्मे इल्म और हिकमत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी, वाह क्या कह दिया, वाह। ईमान लाए मदीने वाले मुस्तफा पर, आए जम जाए हुजूर के फरमान पर। हजरत अबू हुरैरा झूम गए, खुशी में लेकर चले, हुजूर को बांटना शुरू किया, खिलाना शुरू किया। कब तक खाते रहे, कब तक खिलाते रहे। तबूक के बाद 4 साला जाहिरी दौर मदनी जिंदगी का सरकार का हमारे 2.5 साल तक खिलाफत जानशीन रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक की रही। 10 साला उमर फारूक आजम के खिलाफत का दौर रहा। उसके बाद 12 साल तक हजरत उस्मान गनी के खिलाफत का दौर। कितने हो गए टोटल? 12, 10, 22, 2.5, 24, 24.5, 24 और उसमें 4 साल हुजूर का दौरे मुबारक हो गए 28।
तकरीबन 28.5 साल बन गए। ये 28.5 साल तक वो खजूर बांटते रहे, खाते रहे, खिलाते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बांटते रहे, खाते। अब जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए तो मदीने शरीफ में भगदड़ हो गई, बलवाइयों का कब्जा था। तो अफरा तफरी में जैसे कमरबंद नहीं टूट जाता कभी कभी, ऐसे वो जो झोला था वो बांधते, जो मांगता हाथ डालते देते, बच्चों को देते, सबको खिलाता। वो टूट गया झोला, भीड़ में वो समझ ना सके शहादत का गम। फिर बाद में महसूस किया तो तलाश किया, फिर न मिला, फिर वो मिला ना। तब लोगों ने पूछा, अबू हुरैरा क्या तलाश कर रहे हो? कहा वही झोली जिसमें हुजूर के दस्ते पाक की बरकत थी। कहा किस झोली की बात करते हैं? कहा वो तबूक में जिसमें 21 खजूरें डाली गई थी। सहाय सित्ता की मुतबर सही हदीस है, सनद भी ज़ईफ गरीब नहीं है। हजरत गरामी वकार, कहा हाथ डालते, डालता निकालता। कहा किस झोली की बात? कहा वो 21 खजूर है। कहा हाँ। कहा कितना बांटे, कितना खिलाए अब तक? हुजूर ने तो 21 ही दिया था। कहा कि हुजूर ने तो 21 डाला था उसमें, लेकिन मैं बांटता, खाता, खिलाता रहा अब तक। जो मुझे याद है वो कहते, जो मैंने सिर्फ फुकरा में सदका किया है, जो बांटा मेहमान को, बच्चों को खिलाया, बात उसकी नहीं, जो सिर्फ फुकरा में मैंने सदका किया है, कहते 50 वस्क खजूरें मैंने सिर्फ फुकरा में सदका किया। एक वस्क का वजन मैं बता दूं, रमजान शरीफ में आप देखें सरकार मुजाहिद मिल्लत के दरबार का ये कैलेंडर है, रमजान में भी निकलता होगा तो उसमें फितरा ईद उल फित्र का मसला भी लिखा होता होगा। एक शख्स पर कितना फितरा है ये भी लिखा होगा। 2 किलो 47 ग्राम गेहूं, ये होता है ना हजरत, या उसकी कीमत 2 किलो 47 ग्राम गेहूं। क्यों 47 ग्राम? क्यों? अरब का जो पैमाना है, अरब का पैमाना एक सा होता है, वहां पे सा होता है, मिसकाल होता है, वस्क होता है। तो एक सा में, एक सा जो अरब का होता है वो 4 किलो 94 ग्राम है। तो आधा सा गेहूं एक शख्स पर फितरा बनता है, तो आधा सा हुआ 2 किलो 47 ग्राम जी। तो एक सा हुआ 4 किलो 94 ग्राम। 60 सा का एक वस्क होता है, 60 सा का एक वस्क। अब 60 सा का जो वजन है ये तकरीबन 2 कुंटल 245 किलो बन रहा है। ये एक वस्क हुआ, एक वस्क हुआ तो 200 तकरीबन 2.5 कुंटल 250 किलो का एक वस्क है। अबू हुरैरा कहते हैं 50 वस्क खजूर है मैंने फुकरा में तकसीम की। लाजवाब, लाजवाब। बात तो सबके नहीं, मैंने बहुत आसान किया है इसलिए। हाँ, बात समझ में आ रही? कहा 50 वस्क खजूरें, तो लोगों ने कहा अबू हुरैरा खजूर तो 21 थी, आती कहां से थी? तो कहा उनके लिए 21 थी, उनके लिए 21 थी, उनके लिए 21 थी जो खजूरें गिन रहे थे। मैं तो खजूर कभी देखा ही नहीं। मैं जब झोली में हाथ डालता हुजूर का दस्ते पाक देखता, मैं तो हुजूर के हाथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, दरबारे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने सहाबा इकराम। वो सहाबी का अकीदा था, आजकल के वहाबी का। आला हजरत झूम कर कहा आला हजरत ने। अब पढ़े सब लोग मिलकर पढ़े। अब ये शेर इस हदीस का तर्जुमा है। कौन देता है देने को चाहिए, कौन देगा यार? एक बार 2-4 खजूरें दे सकता है, और क्या देगा? 1 किलो दिला देगा, और क्या देगा वो? इसलिए इधर उधर देखना ही नहीं है। जब भीख लेना हो चाहे जहां रहो, दिल पेश करो दरे मुस्तफा। भीख जब मदीने की आती है तो नस्लें आबाद होती है। कौन देता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। और कहते वाह क्या जूदो करम है शहर, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। तमाम कायनात की बादशाहत अल्लाह के दस्ते बहुत अच्छे, और जिस दस्ते कुदरत में बादशाहत है कायनात की, अल्लाह उस दस्त हुजूर के दस्ते पाक को अपना दस्ते पाक। अब आ जाइए मैं समझ, अगर हुजूर के दस्ते पाक पर बातें की जाए तो बातें बहुत। उम्मे माबद की बकरी में, बूढ़ी बकरी के थन में दस्ते पाक लगा दिया।
महीनों से उसने दूध नहीं दिया था। हिजरत का वाक़या है, बूढ़ी बकरी थी, दरवाजे पर खड़ी थी, सरकार तशरीफ ले गए। अबू बकर सिद्दीक है, आमिर बिन फुहैरा है, उम्मे माबद आतिका नामी खुजाइया कबीले की एक औरत है, जवान औरत है, गुर्बत और मुफलिसी में डूबी हुई है। हुजूर तशरीफ ले गए। कहा खातून तुम इस जंगल में क्या करती हो? कहा कि बकरियों का रेवड़ जंगल गया चरने के लिए, मदीना मुनव्वरा की रहने वाली हूँ, बकरियों को घास नहीं मिलती थी, मेरे शौहर लेकर बकरियां जंगल गए हैं, ये एक बूढ़ी बकरी बंधी है दरवाजे पर, ये चलना नहीं जानती, और बकरियां शाम को आती हैं तो कुछ दूध दे देती हैं। अल खसाइसुल कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सूफी ने इसे बयान किया, हज़रात गिरामी दिगर मुहद्दिसीन ने बयान किया इस रिवायात को। हज़रात गिरामी कहते हैं जब वो शाम को शौहर आता तो बकरियां दूध दे देती, तो मेरा एक बेटा है, उसका पेट भर जाता है। हजरात गिरामी वकार, आका ने जब उसकी गुर्बत की दास्तान सुना, जरा नवाजने का अंदाज देखे सैयद साहब, जरा नवाजने का अंदाज देखे। अब तो वो गरीबी पेश कर रही है अपनी, कुछ है नहीं, फिर भी हुजूर कहते हैं हमें अपना मेहमान बना ले। तो कहा आने वाले मैंने तेरे जैसा शख्स नहीं देखा, न मेरी आंखें कभी ऐसा चेहरा देखी, न ऐसा नजारा देखा, न ऐसी अदाएं देखी, न ऐसी खुशबू देखा, न ऐसी अदा देखी, न ऐसी आंखें, न ऐसा लहजा, न ऐसा लब देखा। तुझ जैसे शख्स को मेहमान कौन न बनाए। फिर तो हम अहले अरब हैं, अहले अरब वो भी अहले मदीना। मदीने का दस्तरखान बड़ा वसी है, जिसे यकीन न हो मदीने में जाकर आदमी देखे, और देखना है तो रमजान शरीफ में जाकर देखें। 7 लाख लोग अंदर होते हैं, 7 लाख लोग बाहर होते हैं। हर शख्स के दस्तरखान पर खजूर, जमजम, दही और एक जौ की रोटी रखी होती है। रोटी सच, इतना बड़ा दस्तरखान मेरे मुस्तफा का, इतना। एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा, हजरत गिरामी वकार, एक अब की साल रमजान शरीफ का वाक़या है, मदीने पाक के पड़ोसी मुल्क के अजीम बुजुर्ग थे, वो कहते हैं सैयदादे थे, वो बयान कर रहे हैं, मैंने वहां के कुछ उलमा से सुना इस बात को। वो कहते हैं मैंने असर का वक्त था, दस्तरखान पर बैठे, और कहते हैं कि दस्तरखान पर लोग अफ्तारी लगा रहे हैं, लाला के सबके सामने, और इतने में देखा कि एक नूरानी तख्त है जहां गुंबदे खजरा उसके नीचे, वहां मेरे हुजूर जलवागर हैं। सरकार इशारा फरमाते हैं, मतलब जिस तरफ हुजूर की नबूवत जा रही है उसी तरफ लोग लेकर जा रहे हैं। इतने में सैयद साहब कहते हैं मैं देखता रहा, मेरी तो आंख लगी थी, मैं ख्वाब में देखने लगा, अचानक मेरी तरफ इशारा किया, और जैसे ही लाकर रखा मेरे पैर में उसका रखना टच हुआ, मेरी आंख खुल गई। क्या बात है हजरत, ये हुजूर का दस्तरखान है, आज भी मदीने वाले मुस्तफा के, मदीने वाले आका के नजर में सब है, कायनात हुजूर की है। तो वो कहती हम तो मदीने पाक के रहने वाले हैं, हमारी तो मेहमान नवाजी मशहूर है, हमारी लौकान लना शैयुन इंदा मा वज़उल किराम, ये उसके जुमले हैं। हम तो अहले अरब हैं, मेहमान नवाजी पर फख्र करते हैं, हमारे तो दस्तरखान में उसात है, हमारे यहाँ बख्ल नहीं है। लेकिन आने वाले तुझ जैसा मेहमान तो मिलेगा नहीं है, लेकिन मेहमान को शाम तक दूध के लिए बैठाऊं तो ये मेहमान नवाजी के उसूल के खिलाफ। तो हुजूर ने फरमाया तू मेहमान नवाजी करना चाहती है? कहा चाहती तो हूं, करूं कैसे, कुछ नहीं। तो कहा ये बकरी तेरी है? कहा हाँ, मगर बूढ़ी हो गई, थन खुश्क हो गए, हड्डियों में गूदे नहीं, ये उठना नहीं जानती, चलना नहीं जानती, बुढ़ापे को है, मौत की आखिरी सांसें गिन रही है। हुजूर फरमाते अगर तू इजाजत दे दे तो मैं इसका दूध दूह लूं। क्या बात, क्या बात है बाबा, इजाजत दे तो मैं इसका दूध दूह लूं। कहा बाबा मैंने कहा ना वो बूढ़ी हो गई, वो दूध नहीं देती। कहा फिर भी तू इजाजत दे दे, इजाजत दे। कहा वो दूध नहीं देती। आका फरमाते तू बोल तो मैं दूह लूं। कहा दूध नहीं देती। हुजूर कहते तू इजाजत दे तो मैं दूह लूं। तो उसने कहा अगर दे तो दूह लूं, मेरा क्या जा रहा है, ये तो दूह लीजिए। उसे क्या खबर मेरे दरवाजे पर कौन खड़ा, उसे क्या खबर। सरकार अबू बकर सिद्दीक को भेजा, कहा अबू बकर बकरी की रस्सी खोलो। रस्सी खोले जाकर हुजूर तशरीफ ले गए, अपने दस्ते रहमत, दस्ते बरकत, दस्ते शिफा, दस्ते नूर, दस्ते फैज को बकरी के पुष्ट पर रखा। महीनों हो गए थे, उठी नहीं थी, फौरन उठकर खड़ी हो गई। जब खड़ी हुई तो क्या कही, सैयद साहब यही कहा होगा ना कि हाथ जिस्म तो उठा, गनी कर दिया, मौजे पहरे समाहत पे लाखों सलाम। थन में हाथ लगाया, सूखे थनों में दूध उतरा, दूध निकाला तो दूध के कतरों कतरों से आवाज आ गई, कौन देता है देने को मुंह चाहिए।
बर्तन भर गया, हुजूर ने उसे पिलाया, उसके बेटे माबद को पिलाया, आमिर बिन फुहैरा ने पिया, अबू बकर सिद्दीक ने पिया, बर्तन थोड़ा सा खाली हुआ, फिर दुआ फिर भर गया, फिर हुजूर पीते हैं, दुआएं बरकत दिया, सरकार मदीने पाक की तरफ चले गए। शाम को उसका शौहर घर आया तो कभी अपनी बीवी का चेहरा देखता, कभी खजूरों के छप्पर के नीचे, कभी पहाड़ देखता, कभी पत्थर देखता, कभी राहों को देखता। बीवी कहती क्यों आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो, देखा नहीं था क्या कभी? कहा रोज देखा था, लेकिन जो आज देख रहा हूं वैसा कभी नहीं देखा। कहा बात क्या है? कहा तू मेरी बीवी उम्मे माबद की माँ है? कहा हाँ। कहा कि गुर्बत और मुफलिसी की वजह से तेरे चेहरों पर झुर्रियां आ गई थी, इतना निखार कैसे आ गया, इतना हुस्न कैसे आ गया, इतना शबाब। कहा हरी घास की फिक्र में अरब का जंगल रेगिस्तान हरियाली नहीं दिखती, दूर जाता हूं तलाश करने। आज ये राहें खुशगवार, मौसम मुश्कबार और हरियाली है हरियाली, ये राहों में खुशबू, और रात को सूरज डूब जाता, हमारी गुर्बत का आलम ये, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम तेल लाकर चिराग जलाएं। आखिर बात क्या है? सूरज डूब चुका है, चांद का पता भी नहीं है, हुजूरों के छप्पर से इतनी रोशनी कैसे निकली, मेरा बेटा इतना खूबसूरत कैसे हो गया? तब उम्मे माबद ने कहा मेरे शौहर मैं क्या बताऊं, हमारे घर एक बहुत बरकत वाला मेहमान आया था। कहा कौन था? कहा नाम नहीं पूछा। कहा क्यों नहीं पूछा? कहा एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे तो कौन तमाशाई हो। कहा जिसे देखकर लोग खुद का पता भूल जाएं वो नाम कैसे पूछ सकते हैं। कहा वो किधर गए? कहा इन्हीं राहों से गए, जिधर से गुजरे हैं वो रास्ता महकता है, जो उनका नाम लो हरफे दुआ महकता है। मेरे नबी वहां ठहरे, गुजर गई सदियां, अभी भी वो गारे हिरा महकता है। कहा इन राहों से गुजरे हैं। कहा नाम नहीं पूछा, पता नहीं पूछा। बोलिया बता कैसा था? कहा जैसा भी था बड़ा मुबारक था। कहा कैसा था? उम्मे माबद ने हुजूर के जो हुस्न को बयान किया है, सिर्फ तारीख में उम्मे माबद नामी खातून की एक रिवायत मिलती है, लेकिन आज ये एक रिवायत कयामत तक के लिए उम्मत के दिलों की धड़कन वो खातून बनी हुई है। उसने कहा अमलहो अबयसो मुकस्सदुन कसीमुन वसीमुन, बड़ी गोरी रंगत थी, नमकीन हुस्न था, उस मियाना कत्था उसका। जब मुस्कुराता तो इज़ा तकल्लमा रुय्या कन्नूर यखरुजु मिन बैन सुनाया, तो सामने पहाड़ और पत्थर रोशन हो जाते। जब चलता तो जमीन उसके कदमों से लपट जाती, हवा उसे छूकर चलती तो हवा ये वजीफे पढ़ती चलती कि उनकी महकने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं गूंजे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, अंबर ज़मीं अबीर हवा मुश्क तरकबार, अदना से ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इधर न फिर चाहे। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। उसने आखिरी में जो जुमले कहा, उसने कहा अब हन्नास अजमलहु मिन बईद व अहसनहु मिन करीब। मेरे शौहर, मैंने उसे दूर से देखा तो बड़ा हसीन था वो। अजमलहु मिन बईद, कुछ चीजें दूर से देखने में अच्छी होती है ना, दूर से देखने में अच्छी। कहते ना कि यूं तो देखने में बर्फ था, लेकिन छू के देखा तो हाथ जल गया। दूर से देखा तो बड़ा हसीन था, लेकिन मैंने पहली मर्तबा ऐसा नजारा देखा है। वह अहसनहु मिन करीब, जब करीब आया तो और खूबसूरत दिखने लगा। उसने मुतलक, उसने तमाम, उसने कुल वही है जो दूर से भी अनोखा हो, करीब से भी निराला। कहा मैंने दूर से देखा तो लाजवाब पाया, करीब आया तो और बेमिसाल हो गया। उसने सूरत के साथ साथ सीरत भी बयान किया, दूर करीब, करीब बई। कहा दूर से देखा तो वो कई मर्द थे मेरी तरफ आ रहे थे, मैं एक जवान औरत थी, मुझे कुछ अंदेशा हुआ ये मेरी तरफ आ रहे हैं, तो मैंने कुछ शर्म किया, लेकिन मैंने तीखी नजरों से छुप छुप कर उस मुबारक का, उस नूरी रंगत वाले की आंखें देखा, तो मैं देखकर ये फैसला कर ली कि मैं औरत होकर उतनी हया नहीं कर पा रही थी, वो मर्द होकर जितनी हया खुद मुझसे कर रहा। क्या कहना, शुक्र अदा करे आमिना के लाल का दामन खाया, शुक्र अदा करे मदीने वाले का कलमा मिला, शुक्र अदा करे कि सिद्दीक की सदाकत जिस दर की खैरात है, शुक्र अदा करे फारूक की अदालत जिस दर का तेवर है।
शुक्र अदा करें उस्मान की सखावत जिनकी चौखट की नेमत है, शुक्र अदा करें अली की शुजाअत जिनके बाजू का इनाम है, शुक्र अदा करें अबू जर गफारी की फकीरी जिस दर की दरवेशी का इनाम है, शुक्र अदा करें अब्दुल रहमान बिन औफ की अमीरी जिनकी मुस्कुराहट का एहसास है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते सहाबा। हया की बात करने वाले, पाकीज़गी की बात करने वाले, तहारत की बात करने वाले, अदल की बात करने वाले, इंसाफ की बात करने वाले, अखुवत की बात करने वाले, मोहब्बत की बात करने वाले, भाईचारगी की बात करने वाले, कहीं और जाकर बातें करना। हमको जब ये सबक सीखना होता है तो हम कहीं देखते ही नहीं है, हमारी निगाह गुंबदे खजरा की तरफ होती है। लाजवाब, लाजवाब, वाह। कि उम्मे माँ बदनामी खातून जो गवाही दे कि मैं औरत होकर उतना हया नहीं कर पा रही थी, कहा मैंने दूर से देखा तो बड़ा पाकीज़ा था, जब करीब आया तो उसकी निगाहें और बाहया हो गई। कहा मैंने दूर से देखा वो बड़ा हसीन था, और जब करीब आया तो और हसीन दिखा। अच्छा, ये दूर और नजदीक की बात। बहुत करीब बैठकर देखा था हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, तो कहा था कि दीद सिद्दीकश बगुफ्ता आफ्ताब ने ज़मशरकी ने ज़मगरबी की खुश आबाब, ऐ हुस्नो जमाल के आफ्ताब तेरे जैसा खूबसूरत ना मशरिक में है ना मगरिब में है। बहुत करीब बैठकर देखा हस्सान बिन साबित ने, तो कहा व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। लेकिन एक आशिक ने बहुत दूर से देखा, मदीने से नहीं हिंदुस्तान से देखा, अरब से नहीं अजम से देखा, मस्जिद नबवी से नहीं मस्जिद बरेली से देखा, पहली सदी में नहीं 14वीं सदी में देखा, बहुत दूर से देखा, 7 समंदर पार देखा। करीब से बैठ के देखने वाले ने कहा कि तेरे जैसा खूबसूरत ना मशरिक में है ना मगरिब में है। और बहुत दूर से देखने वाले ने देखकर कहा, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जाफिजा, हैरत ने झुझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किशोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं है, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। खालिक ने तुम्हें ऐसा तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार। शौहर सुन सुन कर आशिक हो गया, सुन सुन कर आशिक हो गया। एक दिन बीवी मदीना पाक गई, उसे क्या खबर मेरा महबूब यही आया है। अबू बकर सिद्दीक को देखा, उसके बच्चे ने कहा अम्मी या उम्मा हाजा रजुल लजी काना मअल मुबारक, ये तो वही मर्द है जो उस बरकत वाले मुबारक के साथ आया। ये जब देखा सिद्दीक अकबर को तो टूट पड़ी वो खातून, जाकर कहा मेरा मुबारक कहाँ है। वो कहते कौन मुबारक, क्योंकि वो तो मुबारक कहते नहीं थे, नाम तो इसने खुद रखा। कहते कौन मुबारक, तब बच्चा कहता। देखिए माँ बाप जब बातें अच्छी करते तो बच्चे भी अच्छी बात करते। अपने बच्चों को दिल पर इश्क मुस्तफा का रंग चढ़ाए। अगर आप हुजूर की बातें करेंगे तो आपके बच्चे भी हुजूर की बातें करेंगे। अगर आप मदीने वाले की नात पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी नात पढ़ेंगे। अगर आप बच्चों को साथ में लेकर दरूद पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी दरूद पढ़ेंगे। अगर आप बच्चों को हलाल खिलाएंगे तो आपके बच्चे बड़े होकर आपके बुढ़ापे में आपको हलाल खिलाएंगे। क्योंकि बच्चा माँ बाप की दीवानगी देखता था। तो अबू बकर सिद्दीक कहते कौन मुबारक, तो ये बच्चा कहता है मुबारक के दोस्त उस मुबारक की बात कर रही है मेरी माँ जिसने बूढ़ी बकरी के थन से दूध निकाला था, जिसका पसीना मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था, जो मुस्कुराता तो अंधेरे में रोशनी फूटती, इतना सुनना था। सिद्दीक अकबर की आंखें बरस पड़ी, उस बच्चे को गोद में उठा लिया और कहा आओ मैं तुम्हें मुबारक के घर लेकर चल रहा हूँ। मस्जिद नबवी पहुंचे, सरकार मिंबर फराज थे। हुजूर ने देखा तो कहा इन्हें राहों में इनको जगह दे दो, जगह कुशादा करो। जब ये करीब आते गए तो हुजूर ने फरमाया सिर्फ तुम नहीं मैं भी तुम्हारे लिए तड़पता था, सिर्फ तुम नहीं मैं भी तुम्हें याद करता था। तुम मेरा जिक्र अपने घर में करते थे, मैं तुम्हें अपने दिल में याद करता था। फिर उस खातून की तरफ देखा, कहा उम्मे माबत सुन, मैं सिर्फ तेरा मुबारक नहीं हूँ,
हबीबे खुदा कॉन्फ्रेंस करने वालों, हुजूर ने फरमाया उम्मे मोहब्बत सुन, मैं सिर्फ तेरा मुबारक नहीं हूँ, अल्लाह का हबीब भी हूँ, अल्लाह का महबूब भी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मदीना। वो भागती डेरे की तरफ जंगल गई, अपने शौहर को लाई। हुजूर ने कहा यही रहो मेरे करीब। हजरत ग्रामी कहने का मकसद ये है, हजरत उमर फारूक के आजम के दौरे खिलाफत में इमाम बदवी बयान करते हैं वो बकरी दौरे फारूकी तक जिंदा थी जिसके थन में हाथ लगाया, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया। उमर फारूक आजम के दौर में एक कहत पड़ा मदीने पाक में जिसे आमुर रेमादा कहते, भूख प्यास की शिद्दत, जानवर निढाल, चर्बियां पिघल गई। लोग अहले मदीना अमीरुल मोमिनीन के पास आए, कहा हुजूर करम फरमाए, करम फरमाए, खाने पीने का इंतजाम हो। कहा देखो इंतजाम तो होगा, अभी फिलहाल वक्ती तौर के लिए कुछ कर, दिल के अंदर तशफ़ी के लिए कलेजे सूख गए, पेट बैठ गए, उसमें तरावट के लिए, उसकी तरी के लिए जाओ उम्मे माबद के डेरे पर चले जाओ। लोगों ने कहा हुजूर पेवल लगे कपड़े पहनने वाली ज़ईफ़ा, क्योंकि अब वो ज़ईफ़ हो चुकी है, 20 साल हो चुका है। कहा पेवल लगे कपड़े पहनने वाली ज़ईफ़ा जिसके घर खाने को जौ की रोटी भी ना हो, हुजूर वो हमें क्या खिलाएगी। कहा जाओ तुम, कुछ मिले या ना मिले बकरी का दूध पीने को मिल जाएगा। जब गए देखे तो वहां काफी लोग जमा हैं और कह रहे हैं कि उम्मे माबद दूध पिला बकरी का। तो एक बकरी से वो दूध निकालती जाती, पिलाती जाती, पीने वाले सैकड़ों निकालती जाती। किसी ने कहा उम्मे माबद ये क्या है। कहा दुनिया बार बार दे, घर की गुर्बत ना जाए, सलाम आमिना के लाल है महबूबे सुबहानी, आप एक बार दे दे नस्लों तलक बरकत ना जाए। कौन देता है देने को मुझे, देने वाला है सच। तारीख खामोश है, ये बकरी कब तक जिंदा, यहाँ तक निगाह गई है तारीख। इसलिए दस्ते पाके मुस्तफा की सच। सरकार गौसे आदम फरमाते हाजा वजूद जद्दी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला वजूद अब्दुल कादिर, मेरा नाम अब्दुल कादिर है लेकिन ये वजूद अब्दुल कादिर नहीं, वजूद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहते मुझसे शान मुस्तफा जाहिर होती है क्योंकि गौसे पाक के हाथ पर हुजूर का हाथ है। फरमाया नाना के हाथ की खैरात खाने वालों, इन्ना यदी मुरीदी कसमाए अलल अर्द, गौस पाक फरमाते मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर ऐसा है जैसे आसमान का साया जमीन पर है। बरेली के आकाओं के तालीम पर कुर्बान हो जाए, मसलके रजा पर फिदा हो जाए। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के दर को चूम कर सैयद साहब की बिला है ताजु शरिया के दामने करम से, कायदे मिल्लत के दामने करम से, मशाइख अहले सुन्नत मुबल्लगीन मसलके आला हजरत के दामने करम से वाबिस्ता होकर गौसे आजम के मुरीदों में शामिल हो जाए, क्योंकि बड़े पीर के जो दर का हो जाता है वो दर मुस्तफा का हो जाता है। इसलिए तुझसे दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अल्लाह ताला हम सबको मसलक अहले सुन्नत वल जमात, मसलक आला हजरत पर, तालीमात सरकार ताजुश शरिया पर मजबूती के साथ कायम दायम रखे। हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। सादात किराम उलमाए किराम की ताज़ीम व तकरीम करने की तौफीक बख्शे। सरकार मुजाहिद मिल्लत के दयारे मोहब्बत की बरकतों से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए। बोलने सुनने में किसी किस्म की गलती हो, खता हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। आइए हम लोग अपने अगले पिछले गुनाहों से माफी मांगे, आइंदा गुनाह से बचने का इरादा करें, माफी मांगते रहा करें, इरादा मजबूत करें। बचाने वाली जात अल्लाह की है। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह 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 कुल्ला ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ्फार, बेहक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहक शेख अब्दुल कादिर जिलानी व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।